सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी व्याकरण चैप्टर 13 सर्वनाम का प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सही सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो शब्द लिखा हुआ है अपने आप, मेरे, मुझे, जिसकी, उसको, उसकी, मैं, मेरा, या किससे, उन्हें। इन्हीं सब सर्वनामों से और रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। तो क्या है? बहादुर और खाली जगह है पर भरोसा करते हैं। इसमें भराएगा कि बहादुर अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपने आप भराएगा। खा है, खाली जगह है, फल की टोकरी अंदर ले जाओ, यह भराएगा कि यह फल की टोकरी अंदर ले जाओ। ग है, तुम्हें खाली जगह मिलना है, भराएगा कि तुम्हें किससे मिलना है, यानी किससे भराएगा। और घ है, खाली जगह, सारा गृह कार्य करना है, तो इसमें भराएगा कि उन्हें सारा गृह कार्य करना है, उन्हें भराएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। क्या है? आप हम में इतना बोझ मत ला दो। तो हम में नहीं होगा, यहाँ होगा कि आप हम पर इतना बोझ मत ला दो। ख है, तुम्हारे को बोलने की समझ नहीं है, यह वाक्य गलत है। इसको उत्तर होगा तुम्हारे के स्थान पर तुम्हें लिखाएगा, तुम्हें बोलने की समझ नहीं है। ग देखो, हम उसके किताब तेरे को नहीं देंगे। इसका शुद्ध होगा कि हम उसकी किताब को तुम्हें नहीं देंगे। घ है, वह ने कल लौटना है। इसका होगा कि उसे कल लौटना है। तीसरा, रंगीन सर्वनामों के भेद उनके सामने कोष्ठकों में लिखिए। तो क्या है? जो सोएगा वह खोएगा। इसमें जो और वह है शब्द, तो यह बतलाना है कि सर्वनाम का कौन सा भेद आता है। तो यह सर्वनाम का संबंधवाचक भेद के अंतर्गत आता है। यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ख है, खाने में कुछ पड़ा है। यहाँ पर जो कुछ है वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ग, जिस पेंसिल से आप लिख रहे हैं यह मेरी है। यहाँ पर यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। घ, तुम कब आए हो। तो यहाँ पर तुम जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुष में है। अंग, जिसने मेरी मदद की थी वह आया है। यहाँ पर जिसने और वह जो है वह संबंध वाचक सर्वनाम है। और ऐसे देखा जाए तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अनपुरुष का वाक्य है। तो हम इसे संबंधवाचक सर्वनाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग उपयुक्त वाक्यों में कीजिए। अब कौन सर्वनाम है, इसका वाक्य बनाना है। तो वह कौन आया है, वाक्य बन गया। जो वह, इसका वाक्य होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ग है, जिनका, इसका वाक्य बनेगा जिनका जो काम है वह करे।
घ है इन्होंने, इसका वाक्य बनेगा कि इन्होंने कहा था। अंगा है स्वयं, इसका वाक्य बनेगा कि अपना काम स्वयं करो। अब पांचवा प्रश्न है कि सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। तो सर्वनाम का परिभाषा लिखना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और जैसे मैं, वह, तुम, कौन, कोई, जो, यह सब सर्वनाम का उदाहरण है। छठा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तुम और खाली जगह है घर जाओ, तो इसमें बताएगा कि तुम अपने घर जाओ, इसमें अपने होगा। ख है तुम बताओ मैं खाली जगह जाता, इसका होगा कि तुम बताओ मैं कहाँ जाता, कहाँ भराएगा। ग खाली जगह है आपके घर आएंगे, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम से भरना है, तो होगा कि मैं आपके घर, वे, मैं नहीं, वे आपके घर आएंगे, वे भराएंगे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। तो ग का होगा कि वे आपके घर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से उपयुक्त सर्वनाम खोजकर सही पर गुड का चिन्ह लगाइए। उत्तम पुरुषवाचक में तो मैं होगा, मैं पर टिक लगाइए। ख मध्यम पुरुषवाचक, इसमें तुम पर टिक लगाइए। ग अन्य पुरुषवाचक में उन्हें पर टिक लगाइए, उन्हें होगा। और घ प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन पर टिक लगाइए, कौन होगा। अब रचनात्मक गतिविधि देखिए, फॉर्मेटिव एक्टिविटी। छात्रों के 3 दल तैयार करें। पहला दल प्रथम पुरुष कर्ता का प्रयोग करके वाक्य बनाए, दूसरा दल मध्यम पुरुष कर्ता का तथा तीसरा दल अन्य पुरुष कर्ता का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। उदाहरण दिया है मैं खेलता हूँ, है ना, तो इसका एक वाक्य होगा कि हम लोग खेलते हैं। दूसरा दल तू खेलता है, तुम लोग खेलते हो। तीसरा दल है वह खेलता है, वे लोग खेलते हैं। तो 3 दल का वाक्य हो गया। इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोटबुक में लिख लेंगे और स्मरण करेंगे। यही HW रहा। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।